प्रदेश के बाद अब बात करेंगे तमिलनाडु की। थलपति विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आज सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय ने देर शाम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल के साथ विजय की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली है। राज्यपाल ने विजय से 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को भी कहा है। हालांकि थलपति विजय ने बहुमत का जरूरी आंकड़ा जुटा लिया है। अब तस्वीरें आपको विजय के घर के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देखिए, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब थलपति विजय तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेंगे। कई वीवीआईपी जो मेहमान हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अब कई दिनों से कोशिश की जा रही थी विजय की तरफ से कि जो जादुई आंकड़ा है उस तक पहुंचे विजय, और कई दिनों से जो मंथन था, जो बैठकों का दौर था, वो भी लगातार जारी है। और जैसे ही इस आंकड़े को पार किया उसके बाद कैसे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, ये तस्वीरें आपके सामने। पर्दे पर सुपर हीरो और अब सियासत की सबसे बड़ी कहानी के हीरो विजय थलापति। तमिलनाडु में विजय सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। टीवीके के समर्थकों का ये जश्न बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। नतीजों में सबसे ज्यादा सीट पाने वाले विजय सीएम पद के दावेदार बन तो गए, पर जादुई आंकड़े से कुछ दूर थे। 4 दिनों की उठापटक के बाद आखिरकार विजय के लिए अच्छी खबर आई। वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को समर्थन दे दिया। खबर आते ही विजय के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नया समीकरण बन गया। टीवीके के पास 108 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 5, तो वाम दलों के पास 4 सीटें हैं। अब वीसीके और आईयूएमएल की 2 सीटें। कुल मिलाकर अब टीवीके गठबंधन के पास 121 सीटें हैं। लेकिन विजय 2 सीटों से जीते हैं, उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। यानी फिलहाल 120 सीटें टीवीके गठबंधन की हैं, जो बहुमत के आंकड़े 118 से 2 ज्यादा हैं। और तमिलनाडु के बाद अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां ब्लास्ट की धमकी मिली है। धमकी के बाद दिल्ली में सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी राजधानी के कई अहम ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। आशंका ये भी जताई गई है कि आईईडी यानी कि बम के जरिए हमला किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले कई पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था और इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब जानकारी ये भी मिल रही है कि कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है आतंकियों की तरफ से, और इसमें दिल्ली के कई इलाके जो है शामिल हैं जिन्हें निशाना बना सकते हैं आतंकी।